दल एक नए तेवर में, एक नए कलेवर में, एक नए नेतृत्वकर्ता के साथ सम्राट अशोक की धरती से चलकर महर्षि वाल्मीकि की धरती पर जनता दल यू के सर्वमान्य नेता, जिनके हाथ में तीर का कमान दे दिया गया है, जो जनता दल यू के भविष्य हैं, जिनकी विरासत मजबूत है और पार्टी की समझ है कि दमदार हमारा नेतृत्व है, तो यह गौरव का विषय है कि माननीय निशांत कुमार जी की सद्भाव यात्रा की शुरुआत चंपारण की धरती से हो रहा है। सद्भाव, आप तमाम साथियों को स्मरण होगा कि माननीय निशांत कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर पिता ने पद त्याग कर दिया, एक मिसाल देश की राजनीति में विमर्श में कायम किया। राजनीति विमर्श में पुत्र ने भी पद त्याग कर दिया। बाप, कहा जाता है कि पिता के कर्म से पुत्र आगे बढ़ता है। निशांत कुमार जी को एमएलसी बनना, निशांत कुमार जी के लिए विधायक बनना, राज्य मंत्री परिषद का सदस्य होना बहुत अति सामान्य बात थी। ये पार्टी का, हमारा संगठन का निर्णय, उनसे आग्रह किया कि आप सक्रिय होइए, हमारी इतनी बड़ी विरासत है। नीतीश जी की विरासत कोई जनता दल की केवल विरासत नहीं, बिहार की विरासत नहीं, देश की राष्ट्रीय राजनीति में एक विरासत है। उस विरासत को सजाने और संवारने का काम निशांत कुमार जी को दिया गया। तो हम लोगों ने ये नारा बना लिया, जय निशांत तय निशांत, जय निशांत तीर निशान। विरासत है दमदार, भविष्य है हमारा दमदार। ये हमारा जो पार्टी का निर्णय हुआ और इसके आलोक में सद्भाव यात्रा, माननीय निशांत कुमार जी का बयान आप तमाम लोगों को याद होगा। उन्होंने कहा कि 3 चीजों से कोई समझौता नहीं, CCC, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने विधानसभा के अंदर कहा कि इन 3 चीजों से कोई समझौता नहीं। निशांत कुमार के दिए गए मंतव्य एनडीए का मूल मंत्र बना। यह हमारे लिए, जनता दल के लिए गौरव का विषय है कि निशांत कुमार ने यह नारा दिया और एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व ने भी बिहार में सहर्ष उसको स्वीकार किया। निशांत कुमार जी ने यह कहा कि पापा है ना, 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार जी ने कहा मैं हूं ना। ये चंपारण गांधी का चंपारण है, ये नीतीश कुमार जी का भी अब चंपारण हो गया है। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं, मैं काम के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, काम हमारा बोलता है। किसी के घर में अगर बिजली की रोशनी पहुंची है, गांव में आदिवासी, दलित समाज का सामान्य समुदाय हो, चाहे पिछड़ा समुदाय हो, अति पिछड़ा समुदाय हो, महिलाएं हो, उन तमाम सामाजिक हिस्सों में नीतीश कुमार जी की धमक कायम है। तो काम पर कोई बहस नहीं, लेकिन सामाजिक बदलाव अगर हुआ है चंपारण में तो नीतीश कुमार जी की नीतियां उसमें प्रभावी भूमिका रही है। निशांत कुमार जी ये बार बार बोलते हैं कि कार्यकर्ता, संगठन, पार्टी, ये तीनों जब स्तर पर हम मजबूत होंगे तो सरकार भी मजबूती के साथ चलेगी। यह बताता है कि कार्यकर्ता के प्रति संवेदनशील होना, उनके प्रति अनुग्रह का भाव रखना, ये निशांत कुमार की राजनीतिक नियति है जो राजनीति की भीड़ में अलग करता है। एक मुख्यमंत्री का बेटा जिसके पिता केंद्र में मंत्री रहे हों, राजनीति के रसूख से बिल्कुल दूर, कोई मतलब नहीं, लेकिन समाज को पहचानने का मैं केवल यह आपको इसलिए बता रहा हूं कि निशांत कुमार के अंदर में जो खासियत है, जो आप कल अनुभव करेंगे कि भाई जिस तरीके का व्यवहार उस नौजवान का है,
गौर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, यही तो चंपारण वाले बापू का असली अनुयायी है। सादा जीवन है, उच्च विचार है, लोगों से बात करने की आत्ममुग्धता है, आत्मसंयम है, संवाद से समाज को समझना। ये बार बार जो हमारे नेता निशांत कुमार जी ने खुद ये नामकरण किया, सद्भाव यात्रा। सद्भाव का मतलब होता है कि समाज के सारे तबकों में सद्भाव का वातावरण रहे। यही हमारी राजनीति की मूल पूंजी है। इसलिए जो कार्यक्रम बना है उसको भी अगर आप समग्रता में देखिएगा तो महर्षि वाल्मीकि के मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं, माननीय स्वर्गीय महेंद्र बैठा जी के मूर्ति पर माल्यार्पण है, अशोक स्तंभ पर है, बौद्ध स्तूप पर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूर्ति पर है। ये दो चीज को दर्शाता है। एक पहला कि हम अपने पुरखे का सम्मान करते हैं, हम अपने इतिहास पर गौरव करते हैं। महर्षि वाल्मीकि चंपा कि महर्षि वाल्मीकि का भी सम्मान होना चाहिए, लौह कुश का भी सम्मान होना चाहिए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी को यह एहसास हुआ, चूंकि पुरखे का सम्मान करना एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा ही जान सकता है, जिसकी विरासत मजबूत है। तो नीतीश कुमार जी ने महर्षि वाल्मीकि के प्रति सम्मान व्यक्त किया। लौह कुश पार्क जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर जहां रहेगा, 54 करोड़ या 55 करोड़ का बनाया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि अपने पुरखों का सम्मान करना, और निशांत कुमार जी की यात्रा यहीं से प्रारंभ हो रही है। तो भविष्य कि निशांत कुमार जी ने अपनी यात्रा चंपारण की धरती से की। चंपारण के विकास के विभिन्न आयाम, जो हमारी पार्टी की शानदार विरासत है, जो हमारा नेतृत्व है, उस पर हमको गौरव है। और जनता दलियों के साथियों में मैंने जो महसूस किया, अद्भुत उत्साह है। सारे जगहों पर जो हमारे पुरानी पीढ़ी के भी कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक अदम्य जोश पैदा हुआ है। कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा का संचार हुआ है कि हमारी पार्टी, हमारे पुरखे, हमारा इतिहास और हमारा आने वाला भविष्य को कोई सपना को ठीक से अंगीकृत कर सकता है, एकीकार कर सकता है, तो वह व्यक्ति निशांत कुमार जी हैं। इसलिए हम आप साथियों से, मीडिया के साथियों से ये अनुरोध करेंगे कि नए युग का आगाज हो गया है। निशांत कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल एक नई उड़ान भरने वाला है। तो नीतीश जी का जो निश्चय है, जो विश्वास है, उसको सरजमी पर उतारने का दायित्व पार्टी संगठन ने निशांत कुमार जी को सौंपा है। तो विस्तारित कार्यक्रम की सूची आप लोग को मिल जाएगी, लेकिन हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि ये शानदार विरासत जो हमारा है, चंपारण के नीतीश, नालंदा के ही नीतीश नहीं है, पटना के ही नीतीश नहीं है, चंपारण के भी नीतीश हैं, गोपालगंज के भी नीतीश हैं, शिवहर के भी नीतीश हैं। ये जो नीतीश कुमार जी ने मापदंड स्थापित किया है, उस परंपरा को आगे ले जाना है, और उस परंपरा के वाहक के रूप में निशांत कुमार जी हैं। ये हमारी पार्टी का मूल, और कल जो हमारा ये कार्यक्रम शुरू होगा, हमारी पार्टी जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह कुशवाहा जी, विधानमंडल में हमारे विधानमंडल के नेता माननीय श्रवण कुमार जी, माननीय संजय गांधी जी, विधान पार्षद मुख्य सचेतक माननीय ललन सर्राफ जी जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता रहे हैं, वे तमाम लोग इस कार्यक्रम में स्थायी रूप से उनके साथ रहेंगे। स्थानीय स्तर पर जो हमारी पार्टी की संगठन की इकाई है, जिला, प्रखंड, पंचायत, हमारे दल के जो माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, जो हमारे जन नेता हैं, वो तमाम लोग
उस खूबसूरत लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जब निशांत जी यहाँ आएंगे। चंपारण की धरती पर जो गांधी का चंपारण, जो नीतीश कुमार जी ने विकास का चंपारण बनाया है, उस धरती पर उनका स्वागत करेंगे और अपने पुरखों का सम्मान करते हुए बिहार को विकसित बिहार बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने में सद्भाव हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और निश्चय रथ पर सवार होकर आएंगे। घोषणा नहीं, राजनीति के विमर्श में हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे नेता हैं जिन्होंने घोषणा नहीं किया, राजनीति की धारा बदल दी। का निश्चय, 7 निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2 और आज 7 निश्चय 3, रामायण, बाइबिल, कुरान शरीफ एनडीए गठबंधन की सरकार का है। उसी 7 निश्चय की बुनियाद पर, सद्भाव के बुनियाद पर हम समाज के सारे तबकों के विकास, सादा जीवन, उच्च विचार का नेतृत्व निशांत कुमार जी के हाथ में पार्टी ने सौंपा है। इस उम्मीद के साथ कि इस विकसित बिहार को आप बनाने का लक्ष्य पूरा करिएगा। साथ ही साथ तीर जय निशान तय निशांत, तीर निशान तय निशांत, यह हमारा बुनियादी नारा है। धन्यवाद, आभार। खराब है, आपको खराब लग रहे हैं? कहाँ तुलना करने लगते हैं, कहाँ से? राजनीति में गाली देना, व्यंग करना, दोनों अंतर होता है। तो बौद्ध हम मुकाबला कर रहे हैं तेजस्वी जी से, हम मुकाबला करते हैं लालू जी से। अब चौथा पचमा पायदान पर लोगों से खड़ा कर दीजिएगा। और इतिहास हमारा जग जाहिर है, हम 420 के आरोपी नहीं हैं, इंटर स्टेट क्रिमिनल नहीं हैं, हम पर कोई आरोप नहीं है, मुकदमा नहीं है। इसलिए हम मनोबल को ऊंचा करते हुए एक ही आदमी को जानते हुए नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी के छत्रछाया में राजनीति किया और उनके दिशा निर्देश में ही राजनीति को आगे ले जाएंगे। आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उनके बारे में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है। अरे हम बता तो रहे आपको, नीतीश जी मेरे नेता हैं। आप अभी बोलिएगा नीतीश जी के खिलाफ, 1 घंटा के अंदर में आपका पूरा जानकारी लेके आपके बारे में प्रबंधन कर देंगे। नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो बोलेगा, चाहे हमारी पार्टी का है, मेरी सहयोगी पार्टी का है, मेरे विरोधी पार्टी का है, नीरज कुमार के नजरों से बच के नहीं निकलेगा। नीतीश कुमार हमारे नेता है, गठबंधन करना नहीं करना सब उनका निर्णय है, लेकिन नीतीश कुमार जी पर कोई व्यक्तिगत हमला करेगा तो जितना मजबूती से वो हमला कोई करेगा ना, उतने तेजी से मेरा तीर चलता है। चलिए, धन्यवाद। लगभग 10 माह से लापता है, उसके परिजन डीजीपी से लेकर डीआईजी, एसपी सभी जगह आवेदन है, लेकिन आज तक उसका सुराग का पता नहीं चला। आप भी सरकार और आप भी कुछ पुलिस है। एक तो पुलिस हमारा नहीं है, पुलिस सरकार अस्थायी चीज होता है। जिस पहचान के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, अभी 10 मिनट आप चलिए मेरे साथ, मैं तुरंत यहाँ के पुलिस तंत्र से जानकारी लेकर के, ऐसा हो नहीं सकता है कि केस में प्रगति नहीं हुई है। हाँ, निष्कर्ष तक हम नहीं पहुँचे हुए अलग विषय है, निष्कर्ष तक नहीं पहुँचना एक अलग विषय है। अब उस पीड़ित परिवार जरूर डीजीपी साहब के यहाँ गया होगा, एडीजी के यहाँ गए होंगे, एसपी के यहाँ गए होंगे, जहाँ गए होंगे, या न्यायालय की शरण लिए होंगे, न्यायालय से कोई उन्होंने हॉबियस कॉर्पस फाइल किया होगा, कोई डायरेक्शन मिला होगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन अगर अभी आपने जानकारी दिया है तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की है यह भी चलाइएगा जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि यही केवल चला दीजिएगा। जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, ये अलग विषय है, लेकिन उसको भी मीडिया को तवज्जो देना चाहिए। अपराध पर लोग सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन एक्शन टेकन पर कभी नहीं आता है मीडिया में रिपोर्ट, ये कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई चला जाता है पृष्ठभूमि में। आप केवल हमको व्हाट्सएप मैसेज कर